राम जी ने धनुष के मध्य में अपने कर को रखा। कहते हैं बिजली की चकाचौंध जितनी देर में चमकती है उतनी ही देर में राम जी ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा को चढ़ाया और राम जी ने धनुष को खंड खंड कर दिया। बोलिए राजा राम सरकार की। इधर देखिए पूरे ब्रह्मांड में खलबली हो गई। क्या एक बहुत बड़ी विचित्र आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि भाई ये आवाज कैसी है? तो तुलसीदास जी ने कहा प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखिए लोग सब भय सुखारे। इस भगवान शिव के भारी वाले पिनाक को राम जी ने खंड खंड कर दिया। जबकि बंदी जनों ने कहा था कि तोड़ा और इधर राम जी ने भंजन कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा था कि भैया आप जा रहे हैं तो ऐसा तोड़िएगा कि कौनो मिस्त्री बनाए न पावे रिपीट के। आओ मास्टर। हरे मुदित कहई जहाँ तह नर नारी, और मुदित कहई जहाँ तह नर नारी, भाग्य अब देखिए धनुष भंजन हुआ। सखियों ने कहा कि सीता आगे बढ़ो। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चतुर सखी ने कहा कि अब जयमाल पहना। कहती है अरे ए रघुबर लाला जयमाला पहिरली, 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 ए रघुबर लाला जयमाला पहिरली।
अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। लेकिन सियाजू के आगे आज, सियाजू के आगे आज अपनों निहूर ली। ए रघुवर लाला जयमाला बजनी, ए रघुवर लाला जयमाला बजनी, ए रघुवर लाला जयमाला बजनी, ए रघुवर लाला जयमाला बजनी। एक सखी ने कहा कि ये जो गोरका है बहुत घूर घूर के देख रहा है लक्ष्मण को। कहती है, एक सखी ने कहा ताके ले दमा की लक्ष्मण की समझाई, अरे हम ना डराई आज, हम ना डराई चाहे धनु हाथ तीर ली। ए रघुवर लाला जयमाला बजनी, 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 ए रघुवर लाला जयमाला बजनी। एक सखी ने कहा आपको क्या लगता है यहाँ से आप जा पाएंगे? हम लोग आपको घर जमाई बनाएंगे। लक्ष्मण जी बोले कलाप नहीं, अवध से जाए के असरा के त्याग दी, अवध जाए के असरा के त्याग दे, अवध जाए के असरा के त्याग दे। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी मिथिले में राही। ए रघुवर लाला जयमाला बजनी, 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 ए रघुवर लाला सखियों ने कहा अरे जयमाल पहन लीजिए। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया इसमें से पूरी सभा में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आपने किया है, आप झुकिएगा नहीं। राम जी टाइट करेंगे। तब एक सखी ने कहा क्या ये देखो मैं एक जुआड़ बताता हूं। राम जी बड़े शर्मीले और इन्हें गाली दो तो झुक जाएंगे। एक सखी कहा अच्छा, कहती है देखो देखो कैसन करिया दुल्हा आया है। ये तो मिथिला था कि शादी हो गई, नहीं तो इनको कोई पूछता नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। सखियों ने कहा अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग काली काली नैन, काली काली जुल्फे और काली काली जुल्फे और काली काली जुल्फे और
कुसुम कली मन मानी लली के रंग बाजा दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बाजा नैन कजरारे अधर अरुणारे मधुर मधुर मुस्कानी लली के रंग दुल्हा के प्रेम प्रमोद को बादल बरसे जितवन यमियर सच्चाई लली के रंग दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग लक्ष्मण जी को क्रोध आया। कहते हैं कि भैया आपको करिया बता रही है, कहिए तो 2 मिनट में हम निपट ले। राम जी बोले भैया हर जगह तीर धनुष नहीं चलता ही ससुराल, और जब तक गाली न मिले तब तक बेमजा चुपचाप सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मैं गाली नहीं बर्दाश्त। राम जी बोले कुछ करता हूँ। राम जी देखे सखियों को मुस्कुरा दिए, और जब मुस्कुराए तो सखियों का मन पलट गया। उल्टा जो दशरथ जी को राम जी को गाली दे रही थी वही जनक जी को गाली देने लगे। लक्ष्मण जी बोले बहुत बढ़िया, जनक जी सुने गाली हम काहे सुनी, हम कोनो काम के नहीं गाली वाला। सखियों ने कहा प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। सखी प्रेम रंग में रंगानी लली के रंग आसानी, सखी प्रेम रंग में रंगानी लली के रंग आसानी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग आसानी। सखियां कहती हैं, देखिए माई लोग बड़ा बढ़िया गरियावत, कहीं है गरियाबो जिनकरा गरियाबो करत। एक माई ने राम जी को कहा कि राम जी आपको उबटन नहीं लगा था क्या, इतना करिया है। सखी ने कहा अरे उबटन ना लगवलीन कर, अरे उबटन ना लगवलीन कर, अरे बहिन महतरिया हो। राम जी को कहते हैं इसीलिए न करिया है, अगर उबटन से मालिश हुई होती तो बोल रहते। अरे उबटन ना लगवलीन कर, बहिन महतरिया हो। पुसले के नाम हवाली रही के फूहरिया हो, पुसले के नाम हवाली रही के फूहरिया हो, पुसले के नाम हवाली रही के फूहरिया हो, पुसले के नाम हवाली। और उबटन बिना दुल्हा बाबू, उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गई करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गई करिया है।
एक सखी ने कहा अगर जहाँ अंधेरा हो ना खाली लाइट जला दीजिए उजाला हो जाएगा। मेरे पास एक जुगाड़ है कि राम जी को मैं गोरा बना दूंगी। कैसे? कहती है मोरी की सोरी सियाजू, मोरी की सोरी सियाजू जनक के दुलरिया हो, मोरी की सोरी सियाजू जनक के दुलरिया हो, दुल्हा के गोरे बनई है कैसे, दुल्हा के गोरे बनई है बैठक पजरिया है, दुल्हा के गोरे बनई है कि सीता जी जब बाएं बैठेंगी ना तब राम जी में लाइट आएगी, तब इनका चेहरा पहचान में आएगा। सखियां अनेक विनोद करती हैं। यहाँ जब राम जी को गाली मिली तो राम जी शर्मीले नीचे गर्दन कर लिया, सीता जी ने जयमाल डाल दिया। रघुबरपुर जयमाल देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल राम जी के गले में माँ जानकी ने जयमाल डाला। पूरी सभा एक स्वर में बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सीता जी महारानी की। अब इधर गाली चल ही रही थी, उत्सव चल ही रहा था, तब तक ये जो धनुष टूटी तो उड़ीसा में महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कौन? परशुराम। यह ध्वनि परशुराम के कान में पहुंची और सुनते विलंब नहीं लगा, ये तो शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि। और चले और आए, पूरी सभा को देखकर आज क्रोधित है। क्यों? तब का एक नियम था कि यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना होता था तो सबसे पहले एनओसी देते थे परशुराम। आज उनकी आज्ञा और अनुमति के बगैर ही इतने सारे राजा बैठे, देखकर आग बबूला हो गए। कहा कि अरे जनक, तुम्हारी सभा में इतने राजा कैसे हैं? और ये बताओ, जिसने ऐसा काम किया है उसको सभा से अलग करो, नहीं तो नत मारे जय सब राजा, सारे राजाओं को मैं मार दूंगा। अब राम जी पहुंचे, जब सारे राजा कांपने लगे और प्रणाम करने लगे, राम जी ने सबको भयभीत देखा। राम जी गए और कहा, गुरुवर, ऐसा काम तो आपका कोई दास ही कर सकता है, कहिए न दास के लिए क्या किया है? आय सुका है कहिए किन मोही, सुन साई बोले। परशुराम क्रोधित होकर बोले, अरे राम, दास सेवक वो है जो आज्ञा का पालन करे, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाण के समान मेरा सिर निकाल के बाहर करो। अब इधर लक्ष्मण जी बोले कि भाई राम जी क्रोधित होना नहीं जानते, ये बाबा शांत होना नहीं जानते। परशुराम बाउंसर फेंक रहे हैं और राम जी खेल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा हम उतरते।
इधर जिन जिन राजाओं से धनुष तिल मात्र भी खिसका नहीं, वो दूसरे को खोद कर कहते हैं, देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता था कि हम नहीं तोड़ सकते थे? हम तोड़ सकते थे, लेकिन मैं जानता था कि टूटने के बाद ये बवाल आएगा, बाबा जी छोड़ेंगे नहीं। और मन ही मन भगवान से कहा, प्रभु हमें बचा लिया, हमसे टूटता तो आज ये बाबा नहीं छोड़ते। राम जी को साइड करके लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने कहा कि आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? ऐसे धनुष हमने बचपन में कई तोड़े, आप किसी भी धनुष के टूटने पर नहीं आए, आज क्यों आए? परशुराम ने कहा, रे रे निबालक, अपने काल के बस में तू बोल रहा है? तू यदि अपनी जान चाहता है तो चुप हो जाएगा। लक्ष्मण जी जब इधर राम जी शांत करते तो लक्ष्मण जी फुलझड़ी छोड़ देते, बाबा और कहते कहते लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता? आप बार बार फरसा मत दिखाइए, मैं रघुवंशी हूँ, मैं यदि आपसे युद्ध करूंगा तब भी मेरी ही हार है, युद्ध नहीं करूंगा तब भी मेरी हार। क्यों कि रघुवंशी काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाते। आपसे हार जाऊंगा तो भी क्षत्रिय होने का कलंक लगेगा, और यदि आपसे जीत गया तो ब्राह्मण हत्या का पाप, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। राम जी ने कहा, प्रभु बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते, आपको क्या लगता है ये धनुष पुराना था और मैं जानता हूँ जो ब्राह्मण के चरण में प्रीति रखता है वो संसार में निर्भय होकर रहता है। विश्वामित्र समझ गए जो ब्राह्मण को इतना सम्मान देगा वो भगवान नहीं हो सकते। अस्तु, राम जी से विश्वामित्र ने कहा कि राम ये अजगौ है, शिव जी का पिनाक था। एक विश्वामित्र के पास धनुष जिसका नाम अजगौ था, उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री हरि का धनुष है। ये बच्चे नियम यह है कि धनुष जिसकी है वही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाता है। यदि ये इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यही नारायण। अजगौ दिया, राम जी ने मुस्कुराकर उस पर तीर चढ़ाया और संधान किया। विश्वामित्र जी यहाँ 9 बार राम जी की जय जयकार करके गए हैं। अब सतानंद आदि गुरुओं ने कहा कि टूटत ही भयं विवाह, धनुष के भंग होने पर ही तो विवाह हो गया। शर्त तो पूरा है, लेकिन अपने कुल परंपरा के अनुसार दशरथ जी को पत्र लिखिए और वहां से बारात लाइए। राजा जनक ने दूतों को सजाया और पाती देकर भेजा। कहाँ? जनक दूत पहुंचे और दूतों ने कहा, अरे राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, अरे राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के,
अवसर आई परम पुनीता, राजा जनक की बिटिया सीता। अवसर दुल्हा चुनली रौरी, दुल्हा चुनली रौरी बड़े को राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। दुल्हा चुनली रौरी बड़े को राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। विश्वामित्र मुनि के साथ अये लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ अये लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ अये लक्ष्मण और रघुनाथ। लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, बा सरकार के। दूतों ने कहा प्रतिज्ञाएं रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञाएं रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञाएं रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। कैले देश देश के राजा उहवा हार के, बा सरकार के चिट्ठी के सब बात लेके आ जाइए बरियात। पढ़िए चिट्ठी के सब बात लेके आ जाइए बरियात। पढ़िए चिट्ठी के सब बात शादी खातिर नीमन शुभ दिन लगन विचार के, बा सरकार के। और कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा, पाती में तो कम लिखा है, और जल्दी साजी हाथी घोड़ा। क्यों? शादी खातिर निमन शुभ दिन लगन विचार के, और चिट्ठी बा सरकार के। दूतों के पत्र को सुनकर राजा दशरथ अत्यंत आनंद में झूम उठे और गुरुदेव के पास गए और कहते हैं, दूतों को बुलाया, कहा कि जिस प्रकार से तुमने मुझे सुनाया मेरे गुरुजी को सुनाओ। दूत गुरुजी को भी वही बातें पढ़ के सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं, अरे भैया
कहूँ कुशल दोबारे। ये भैया हमारे दोनों बच्चे ठीक है ना? दूतों ने कहा महाराज अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए, जब से आपके बच्चे मिथिला में गए हैं तब से मिथिला का कुशल हो गया। यहाँ जब पता चला कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, माताएं खुश हुई और गीत गाने लगे, जैसे अपने घर में माताएं गाती हैं। क्या 217 है। अरे मोरे मोरे पिछुवरवा रे घन बसवरिया, अरे तोता मैना हले बसे। मोरे पिछुवरवा रे घन बसवरिया, तोता मैना हले बसे। सुती गई न तो तारे, सुती गई न मैना, सुती गई ले गौआ के लोग। एक नाही सुतल हो बेटी के पास, ये कहे कहे जवा के सखियों ने गाया। कहाँ? अयोध्या में गावन। अरे गावही मंगल मंजुल वाणी, सुनी माताएं गान करने लगी। इधर गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने कहा कि अब विलंब नहीं करना है। मुहूर्त निकला बारात के प्रस्थान का, और बारात को सजाकर गुरुदेव वशिष्ठ के साथ राजा दशरथ सुंदर रथ चले। पूरे मार्ग में अयोध्या से जनकपुर तक जितनी नदियां थी उन पर राजा जनक ने सेतु बनवाया और बारातियों को विश्राम की, भोजन, जलपान इत्यादि की व्यवस्था की थी। सब लोग भोजन इत्यादि करते करते जनकपुर में प्रवेश किए। बारात जो है अभी बारात को प्रस्थान का मुहूर्त निकला। यहाँ इन्होंने कहा भी प्रथम बारात